ओम नमो भगते वासुदेवाय। ओम नमो भगते वासुदेवाय। ओम नमो भगते वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार देवी सज्जनों। आज के दिन मार्गशीर्ष के महीने में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो मुझे प्रश्न आते हैं, जो आपको हर बार बोला हुआ है, उनका मैं प्रामाणिक आंसर उत्तर देता हूँ और उनका निवारण करता हूँ। जैसे मेरे यूट्यूब डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और बिना कुछ एडवर्टाइज, बिना कुछ किए हुए अच्छे अच्छे फॉलोवर आते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं और आगे ये वीडियो बढ़ता रहेगा। आपकी आशा है। 100-125 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, तो जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से वो वीडियो बना देता हूँ और ये जो प्रश्न है वो सार्वजनिक कर देता हूँ। सार्वजनिक करने का कारण है कि हर मनुष्य को इसका ज्ञान बोध होना चाहिए और जो हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं उनको एक तरीके की थप्पड़ समझिए, सीधी बात है, थप्पड़ देने की नियत है। तो उनको तो कई थप्पड़ मारने, जूतने मारने के बाद भी वो सुधरने वाले नहीं हैं, लेकिन जो सनातन धर्म का रिस्पेक्ट करता है, फॉलोइंग करता है, समझता है, उनके लिए ये जो प्रश्न उत्तर है काफ़ी महत्वपूर्ण है, गुण रहस्य है। एक प्रश्न आया है पानीपत हरियाणा से, माखन किशोर जठा। उन्होंने कहा है कि भाई गुण सही क्या है और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, हमें अपने जो गुण को कैसे संचालित करना चाहिए। गुण जो अभी रजो सतो तमो गुण है, उनमें अपने गुणों को कैसे हम लोग स्टेबल रखें। तो ये प्रश्न है माखन किशोर जट्ठा, पानीपत। नमस्कार। देखिए, जब ये सृष्टि का निर्माण नहीं बोल सकते, प्रकट्य हुआ था, तो प्रकट्य होते वक्त के भगवान ने इस सृष्टि को आरंभ करने से पहले नेगेटिव, जैसे हम फोटोग्राफी करते हैं, नेगेटिव का आरंभ किया था। तो जो साकार ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब भगवान ही समझ लिए, साकार ब्रह्म है, उसको निरंकार ब्रह्म को साकार करने के निमित्त, जो निरंकार ब्रह्म है उसको साकार करने निमित्त उसकी एक शक्ति थी जो आज भी अदृप्त है, जो कई जगह उसके बारे में उल्लेख नहीं है, कई शास्त्रों में नहीं है, लेकिन है वो, उसका लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो उस शक्ति के माध्यम से जो निरंकार ब्रह्म ने उस शक्ति के अंतर्गत एज अ कंडीशनल बॉडी, जो अविनाशी तत्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये तीनों गुण को एक्सेप्ट किया। पहला तो आया तमो, फिर रजो, फिर सत्व। ये जो चेन है, मतलब पहले नेगेटिव, फिर लिटिल नेगेटिव पॉजिटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव, ये तीनों जो आए इस संसार में, क्योंकि वो निरंकार जो ब्रह्म था वो खुद रजोगुण और तमोगुण में था। सत्वगुण की क्वालिटी उसमें नहीं थी। सत्वगुण की क्वालिटी उस शक्ति में थी। उस शक्ति ने उसको सत्वगुण में शरीर दिया, उसको अलौकिक शरीर दिया, दिव्य शरीर दिया, और जिसका चिदानंद स्वरूप कभी भी उसका अंत नहीं हो सकता है, ऐसा बात है। तो ये गुण जो आया तो वो उस साकार ब्रह्म के शरीर में प्रवेश हो गया। तो उनके नाभि से कमल निकला जो रजोगुण ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बुकुटी से रुद्र की उत्पत्ति हुई तमोगुण, और उसके बाद कई असुर आए तमोगुण, और उस तमोगुण का नाश करते हुए किसी के नाम से ये भूमि बनी, जो पूरी समुद्र में डूब थी, समुद्र ही था उसमें, भूमि नहीं थी।
तो जैसे असुर थे नारायण तक, ये जो भी असुर थे, मैदानो, मधुकैटभ, महिषासुर, इनके तो सिटी है, गयासुर, उनके तो सिटी है, उनकी चित्ता की राख से ये भस्म होने के बाद ये पूरी भूमि बनी। तो आप ये समझ लो कि ये जो भूमि है, ये जो भगवान के विरुद्ध जो तमोगुण है, जो सत्वगुण से टोटल ऑपोजिट है, उससे ये भूमि का निर्माण हुआ है। तो ये निर्माण जो हुआ है तमोगुण के ऐश से, तमोगुण के अहंकार के नाश करने से, जिसको हम रजोगुण बोलते हैं, उस रजोगुण से ये भूमि बनी। उस रजोगुण में ये सब क्वालिटी है कि उनके अनुरूप स्वार्थ पहला है। तमोगुण का जो पहला गुण है वो स्वार्थ है, माई सेल्फ, सेल्फिश। ये प्रैक्टिस हो जाती है बचपन से ही। अब छोटा बच्चा है, कोई खिलौना दे दे तो जो उसको बहुत प्रिय है और छीन लो तो रोना होता है, उसको लगता है मेरी चीज़ है। तो ये जो प्रैक्टिस जो हो जाती है वो बचपन में 6 महीने से, चौथे महीने से आ जाती है रजोगुण की प्रैक्टिस। तमोगुण की प्रैक्टिस आती है जब हम लोग 7, 8, 9 साल के हो जाते हैं तब। तो उसमें क्या होता है कि हम थोड़ा कोई चीज़ में आकर्षण हो जाती है, उस चीज़ का अपना अधिकार समझने के लिए, उसके लिए फिर मारा, किसी को मारते भी हैं छोटेपन में, किसी की चीज़ चुरा के भी लेकर आते हैं, किसी घर से जाके वो चीज़ को थैली में डाल के ले आते हैं। तो ये जो गुण है वो है तमोगुण। उसमें जो मेरा है वो तो है, लेकिन उसके बाद जो मेरे पर जो अधिकार है, जिससे वो शोषण होता है, वो उसका आरंभ होता है। अभी ये जो रजो तमो गुण जो है वो जब आगे बढ़ता है ज्ञान की तरफ, जब उसको अच्छे क्वालिफिकेशन मिलता है या अच्छा गुरु मिलता है, उसमें उसको ज्ञान आता है और वो ज्ञान एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उससे निद्रा भय ये सब आता है, नींद आती है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं तो उसे मार के माँ बाप ले जाते हैं। आजकल तो माँ बाप तो मारते नहीं हैं क्योंकि वो सोनू लाला बेला ऐसा करते रहते हैं, तो उसके चलते वो बच्चों को मारते नहीं, जिसके कारण आज समाज बिगड़ चुका है। लड़की को नहीं मारती है माँ, बोलती नहीं वह पराया धन है। लड़के को इसलिए नहीं मानते, बोल बाबा ये हमारा बुढ़ापे का सहारा है, इसके मन में नफरत आ जाएगी तो हमको पूछेगा नहीं। तो उनका भी स्वार्थ अपने संतान के प्रति उनको एक तरीके से दहशत में डालता है। बच्चा उद्दंड करता है, रात भर लेट आता है, दोस्तों के साथ घूमता है। तो तमोगुण में रहने के बाद भी रजोगुणी माँ बाप उसको सुधरने के लिए सिर्फ थोड़ा ही बोलेंगे बस, और उसको बुरा लग गया, घर छोड़ के चला गया, आधे घंटे के बाद आ गया तो चुप हो जाएंगे, फिर उसको महीना 2 महीना कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है ये गुणों के अंतर्गत में है। और इसकी प्रैक्टिस, सत्वगुण की प्रैक्टिस कैसे होगी? सत्वगुण की प्रैक्टिस होगी एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा। प्रामाणिक गुरु, डिड यू अंडरस्टैंड द प्रामाणिक गुरु, जिसको सेटिस्फाइड गुरु बोलते हैं। सेटिस्फाइड माने जैसे कोई चीज़ आप परचेस करते हो, कार, दरवाज़ा, घर, तो उसमें सेटिस्फाइड का ठप्पा लगा रहता है उस ऐप का। तो ये जो सेटिस्फाइड गुरु आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको कान फूकने वाले गुरु जी बहुत मिल जाएंगे, जटा वाले, नरामुंडी, कई तरीके की टोपियाँ पगड़ियाँ पहनने वाले। उनका कुछ नहीं, उनको खुद ही मालूम नहीं हम कहाँ पर हैं। तो प्रामाणिक गुरु के पास जाकर ये सत्वगुण के प्लेटफॉर्म में स्थिर रहना है, तभी हम आपकी उन्नति होगी, तभी ये 84 लाख योनियों में आपके चक्कर छूट जाएंगे। जैसे आपका नाम माखन है तो आप तो समझ सकते हो कि मक्खन कैसे बनता है, दूध से, दूध फिर कैसे मलाई से, दही से मक्खन निकलता है। वैसे उसमें दूध में तो मक्खन दिखता नहीं, लेकिन उसके बाद उसको कर्म के द्वारा, उसको एक पूर्ण प्रोसेस के द्वारा उसे मक्खन लाया जाता है। तो मक्खन जी किशोर आपके पापा का नाम है और सरनेम का जटा है पनापति, पानीपत में रहते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि गुण को कंट्रोल करने के लिए आपको पूर्ण गुरु के शरण, राधा केशव के शरण में जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा।